3 दिसंबर 2023 को ऑल इंडिया मानव समाज ट्रस्ट ने नई दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कम नहीं थे। किसी भी दृष्टिकोण से जो लोग जानते हैं इस चीज को, ध्यान से किसी ने पढ़ा है इस सारे इवोल्यूशन को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो क्षमता थी या संविधान के प्रति जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज्यादा था। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी के जीवन का शायद सबसे महत्वपूर्ण समय यही था और वो यहाँ आए, चंपारण में आए और नील की खेती करने वाले लोगों के जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कानून के बहुत बड़े एक स्कॉलर थे और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने सारी बात को समझा और वहाँ ये राय में जो विजय हुआ पहली बार और ये कानून खत्म हुआ और नील की खेती करने वाले लोगों को न्याय मिला, एक ऐसा न्याय मिला जिसमें कोई मारपीट की जरूरत नहीं थी, किसी वायलेंस की आवश्यकता नहीं थी, बहुत बड़े विरोध की आवश्यकता नहीं थी। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होते, उन्होंने वो काम नहीं किया होता जो महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने चंपारण में किया, उसकी शुरुआत नहीं। तो उनकी आधारशिला थी, महात्मा गांधी की आधारशिला थी, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको क्रिएट किया और एक बहुत ही सफलता प्राप्त की और बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो इसकी चर्चा की आवश्यकता थी। एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति के लक्षण थे उस वक्त, मतलब बचपन से ही वो बहुत महान थे, अलग थे और उनकी पढ़ाई लिखाई या उनका तरीका जिसकी पूरी चर्चा उनकी आत्मकथा में और पूरे जीवन में है, तो वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। उनको होना था, वहां तक पहुंचने की आवश्यकता थी। यानी जिला स्कूल छपरा में पहले पढ़े वो, उसके बाद टीके घोष एकेडमी पटना में पढ़े वो, उसके बाद फिर आगे बढ़े कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एफए किया उन्होंने। एफए करने के बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी में गए, इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने पढ़ाई की और हिस्ट्री में भी पढ़ाई की और इंग्लिश में भी पढ़ाई की और लॉ में भी टॉप किए हर जगह। और वही मैं बता रहा था न्यायाधीश गुना साहब को अभी कि उस समय जब भी इन्होंने विश्वविद्यालय कैलकाटा विश्वविद्यालय में जब ये अव्वल आए, उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूरा नॉर्थ ईस्ट कैलकाटा का ही पार्ट था। कलकत्ता विश्वविद्यालय का पार्ट था पूरा का पूरा और उसमें वो अव्वल आए और अव्वल आए ही नहीं सिर्फ लॉ में जब ये टॉप किए तो वहां के जो सबसे मशहूर वकील थे कैलकाटा के, जो जाहिर है कि देश के सबसे मशहूर वकील थे, उनके पास किसी केस की वजह से लोगों को जाना था और जब वो गए तो एक बहुत ही बड़ा केस था जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिर्फ 2 पेज का अपना एक कमेंट उस पर दिया और उन्होंने तलाश किया कि भाई सारे के सारे फाइल थे वो अलग होते चले गए, लेकिन एक फाइल जिसको उनके मुंशी ने किनारे रख दिया था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर सिर्फ 2 पेज का नोट लिखा था, तो उन्होंने कहा कि वो फाइल कहाँ गई जिस फाइल में असल कहानी थी। तब कहा कि भाई तो डॉक्टर राजेंद्र कोई थे, राजेंद्र आए थे, वैसे कहते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में टॉप किए थे, तो उन्होंने कुछ खास लिखा नहीं था, 2 ही पेज लिखा था, तो उसके मैंने किनारे कर दिया। तो मुंशी जी ने फिर वो फाइल जब पेश किया, उन्होंने कहा कि यही तो बात, ये व्यक्ति है कहाँ। तो बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन उस समय राजेंद्र थे और अभी लॉ किया था उन्होंने, तो 3000 रुपये प्रति माह पर रखा गया उनको। उस समय 3000 रुपये क्या थे आप अंदाज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1915 के आसपास, 1915 के आसपास की बात। लेकिन ये 3000 रुपये बहुत बड़ी चीज थी उनके परिवार की, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने महेंद्र जी, उन्होंने बड़े मुश्किल से उनको पढ़ाया लिखाया, क्योंकि परिवार से बड़े साधारण थे और परिवार में काफी मृत्यु हो चुकी थी, बहुत गरीबी थी। उससे निकल के 3000 रुपये की इस नौकरी का मिलना उस जमाने में और इतने मशहूर वकील के साथ इतने मशहूर हो करके आगे बढ़ने की उस पायदान पर पहुंचना और वहां से फिर अचानक छोड़ देना और छोड़ के महात्मा गांधी के साथ ठीक 2 साल के बाद ज्वाइन करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। ये किसी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा परिवर्तन था। प्रोफेसर भी थे, पढ़ाया उन्होंने, टीचिंग भी किया उन्होंने, एक लॉयर के तौर पे उनका जो समय गुजरा और उन्होंने सब कुछ को छोड़ करके और महात्मा गांधी के साथ लगे और लग करके इतने बड़े एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं से भी उस ढंग के राजनीति के माहिर या राजनीति में बैठे हुए आदमी नहीं थे। उनका व्यक्तित्व अलग था, महान तो था ही लेकिन एकदम अलग भी था। और उनका अगर आप पॉलिटिकल कैरियर देखिए तो पॉलिटिकल
ये भी वैसे ही रहा उनका लगातार। और इसमें फिर बहुत सारे मौके आए जिसमें कि उनको वो सब कुछ, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन बहुत जोरदार रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत जोरदार रहा, दोनों में उनको जेल जाना पड़ा। और लगातार बड़े पीछे से काम करने वाले आदमी थे, लेकिन उनमें इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी, बौद्धिकता, ज्ञान और इतनी समझ उनमें थी कि उनको किनारे करना बहुत मुश्किल था। और यही कारण था कि जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो नहीं कंटिन्यू कर सके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हम याद करें कि 26 अलग अलग कमिटीज थी, उनमें एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अम्बेडकर हेड थे। 26 कमेटी थी, अगर आप उठा के देखें तो 26 कमेटीज थी उसमें। और 26 कमेटीज के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और ऐसे वैसे प्रेसिडेंट नहीं थे, वो ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके बारे में किसी ने कहा कि संविधान गायब हो जाए तो सारे को याद करके वो सामने रख सकते हैं, वो ऐसे प्रेसिडेंट थे। 34 साल में पुलिस में रहा है, और आप सबों को मालूम होगा कि सबसे बड़े केस राजीव गांधी केस से लेकर ललित माकन केस, अर्जुन दास केस, जिनगदतिया केस, हवाला केस, हर्षद मेहता के, सारे मेरे केसेस हैं। तो कानूनी दांवपेच या कानून को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी समझ मुझे है। मेरी 2 किताब लिखी है, ने पब्लिश किया है, जिसमें कि ये तमाम चर्चाएं मैंने की हैं। 35 साल मैं प्रयास से जुड़ा हूँ, और प्रयास का आपको मालूम होगा कि प्रयास के 250 सेंटर है देश में। डॉक्टर प्रसाद को आज नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मंचासीन महानुभावों, कार्यक्रम नित्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली महिलाओं,